हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन एकेएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSP यानी कि दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शंस बोर्ड के द्वारा वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें वेरियस पोस्ट हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, सारी डिटेल इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको बताने वाला हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2021 दिया गया है। तो चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ से डिटेल्स आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2021 देखने को मिल जाता है। 4 मार्च 2021 को यहाँ पे जारी किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं तो 15 मार्च 2021 से लेकर के आप इसमें 14 अप्रैल 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पोस्ट कोड आपको दिया गया, नेम ऑफ द पोस्ट, इसी तरह से नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, ग्रुप, ग्रेड पे आपका क्या रहने वाला है, वैकेंसी जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपका दिया हुआ है। टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ में बात कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे 2400 ग्रेड पे रहेगा और ग्रुप सी की वैकेंसी है। टोटल 2 वैकेंसीज यहाँ पे खाली के। टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग की बात करते हैं तो आपका 2 वैकेंसीज है। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की बात करें तो 10 वैकेंसीज निकाली गई है। टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल की बात करते हैं तो 3 वैकेंसीज है। इंटीरियर डिजाइन में यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई है। ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं तो 3 वैकेंसीज निकाली गई है। प्रोडक्शन में यहाँ पे 1 वैकेंसीज है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक की बात कर लेते हैं तो 3 वैकेंसीज है। मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस हिंदी की बात करते हैं तो 2 वैकेंसीज निकाली गई। इसी तरह से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की बात करते हैं तो 2 वैकेंसीज है। टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 वैकेंसी। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करते हैं तो 66 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। असिस्टेंट केमिस्ट में 40 वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर की बात करते हैं तो 14 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें 62 वैकेंसीज यहाँ पे है। ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 की 16 है। इसी तरह से पर्सनल असिस्टेंट की 84 वैकेंसीज है। फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की बात करें तो 24 वैकेंसीज है और यूनानी की बात करें तो 14 वैकेंसीज है और यहाँ पे होम्योपैथी में 44 वैकेंसीज निकाली गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करते हैं तो 3 वैकेंसीज। असिस्टेंट ग्रेड 2 की बात करें तो 28 है। इसी तरह से यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 13 वैकेंसीज निकाली गई है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 31 है और साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की बात करें तो 6 वैकेंसीज निकाली गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर में 9 वैकेंसीज। इसी तरह से असिस्टेंट फोरमैन की बात करें तो 158 वैकेंसीज निकाली गई है। कारपेंटर 2nd क्लास में 4 वैकेंसीज है। असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइजर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी 11 वैकेंसीज है। प्रोग्रामर की बात करते हैं तो 5 वैकेंसीज। यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की बात करते हैं तो यहाँ पे 19 वैकेंसीज है। स्पेशल एडुकेटर प्राइमरी में यहाँ पे 1126 पोस्ट निकाले गए हैं। तो इस वैकेंसी डिटेल के बारे में आप यहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं पोस्ट कोड की, तो यहाँ पे पोस्ट को देखने को मिल जाता है। टेक्निकल असिस्टेंट में जितनी भी पोस्ट है यानी कि पब्लिक हेल्थ में यहाँ पे निकाला गया है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट में प्रिंटिंग में है। तो टेक्निकल असिस्टेंट के जितने भी पोस्ट है सभी पे यहाँ पे बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपका यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का ड्यूरेशन के साथ रिलेटेड ट्रेड में। रिलेटेड ट्रेड का मतलब है कि जैसे पब्लिक हेल्थ है तो पब्लिक हेल्थ के अंदर आपका कम से कम 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं या फिर आपके पास बैचलर्स ऑफ साइंस डिग्री है रेलेवेंट फील्ड में इक्विवेलेंट, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल है कि कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक्सपीरियंस कोई भी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। पे स्केल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपकी एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम 18 मैक्सिमम 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बाकी यहाँ पे जितने भी टेक्निकल असिस्टेंट जैसे कि प्रिंटिंग है तो आपके 10th के साथ साथ 2 साल का रेगुलर ड्यूरेशन का कोर्स आपके पास होना चाहिए या फिर बैचलर्स डिग्री साइंस में आपके रिलेटेड ट्रेड में होने चाहिए। और बाकी यहाँ पे जितनी भी जानकारी है टेक्निकल असिस्टेंट में सभी कॉमन यहाँ पे रखे गए हैं। तो जितने भी टेक्निकल असिस्टेंट जैसे सिविल है तो सिविल का यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सिविल में आपका 2 साल का डिप्लोमा चाहिए। इसी तरह से आगे टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सारे पोस्ट के लिए यही क्वालिफिकेशन रखा गया है। जिस भी डिसिप्लिन में आपने डिप्लोमा किया हुआ है टेक्निकल असिस्टेंट उस डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट यहाँ पे है लेबोरेटरी अटेंडेंट की, जिसके लिए 12th क्लास पास किया हुआ है आपने PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। असिस्टेंट केमिस्ट की बात करते हैं तो बैचलर्स डिग्री आपका साइंस विद केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर्स डिग्री आपका साइंस विद केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए और मास्टर्स डिग्री आपने केमिस्ट्री में किया तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पे एज लिमिट आपका 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की बात करते हैं
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिग्री आपके पास इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और यहाँ पे पे स्केल्स एज लिमिट की बात करें तो 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो पोस्ट कोड अगला है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, तो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं डिग्री आपके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या नहीं तो 3 साल का डिप्लोमा आपने किया हुआ है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगली वैकेंसी है ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 की, जैसा कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं डिप्लोमा आपने आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, आपने 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, या फिर आपने 10th के साथ साथ ड्राफ्ट्समैनशिप में डिप्लोमा पास किया हुआ है और 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। अगला है पर्सनल असिस्टेंट, जैसा कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 12 पास के साथ साथ मस्ट क्वालिफाई द स्टेनोग्राफी टेस्ट। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं डिक्टेशन हिंदी और इंग्लिश में आपका 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 100 वर्ड पर मिनट। द डिक्टेशन मैटर शुड बी ट्रांसक्रिप्टेड ऑन कंप्यूटर इन 40 मिनट्स इंग्लिश और 55 मिनट्स हिंदी में होना चाहिए। बाकी डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की वैकेंसी की बात, इसके लिए आपका जो है मैट्रिक के साथ साथ यहाँ पे ट्रेनिंग होना चाहिए मिनिमम 2 इयर्स का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट यूनानी में, तो यूनानी में आपका 2 साल का ट्रेनिंग होना चाहिए जो कि डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। इसी तरह से आगे देख सकते हैं होम्योपैथी, तो होम्योपैथी में आपका 10+2 के साथ साथ जो है डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल मिनिमम ड्यूरेशन का, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 27 साल है। असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इट्स इक्विवेलेंट डिग्री आपने किया हुआ है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, और कम से कम 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने बैचलर्स डिग्री किया हुआ है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की पोस्ट है जिसमें आपका 10+2 मांगा गया है। साथ में यहाँ पे बोला जा रहा है स्किल टेस्ट नॉर्म्स, यहाँ पे डिक्टेशन 10 मिनट्स होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और ट्रांसक्रिप्शन आपका 50 मिनट्स ऑन कंप्यूटर पे होना चाहिए। डिजायरेबल है कि बैचलर्स डिग्री अगर आपने किया हुआ है तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। अगली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। डिग्री अगर आपने किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो अप्लाई कर सकते हैं, या नहीं तो डिप्लोमा किया हुआ है और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं मास्टर्स डिग्री आपको यहाँ पे मांगा गया है। और यहाँ पे आगे देख सकते हैं अगली वैकेंसी है आपकी सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए, तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। अब यहाँ पे असिस्टेंट फोरमैन की बात करते हैं तो 3 साल का आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए, किसमें तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में, तो अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे यहाँ पे मांगा गया है। कारपेंटर सेकंड क्लास की बात करते हैं तो ITI की डिग्री कारपेंटर में होनी चाहिए, 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। 18 से 27 साल एज लिमिट है। असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइजर की बात करते हैं तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशंस आपके ने किया हुआ होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास। 18 से 27 एज लिमिट रखी गई है। प्रोग्रामर में यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन की डिग्री आपने किया हुआ होना चाहिए, और साथ में यहाँ पे स्पीड नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशंस पर आवर होना चाहिए डाटा एंट्री वर्क में, और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा। वैकेंसी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की है, जैसा कि आप देख सकते हैं बैचलर्स डिग्री आपका होना चाहिए, साथ में B.Ed भी होना चाहिए, और यहाँ पे बाकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। उसके अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो यह स्पेशल एडुकेटर प्राइमरी में। इसके लिए अगर बात करें तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि 10+2 एग्जाम के साथ साथ आपने DLED किया होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम जो है स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है वो पास होना चाहिए आपके पास, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई यहाँ पे करना होगा। अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो OBC कैटेगरी का लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब आप दिल्ली के निवासी होंगे, और यहाँ पे SC ST OBC EWS को छूट मिल जाता है एज पर गवर्नमेंट रूल। SC ST है EWS है तो एज पर सेंट्रल रूल आपको छूट यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फी की बात करें तो 100 रुपीज एप्लीकेशन फी रखी गई है। वुमेन कैटेगरी है, SC है, ST है, PWBD एक्स सर्विसमैन है, कोई भी फी आपको नहीं देना है। डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन आपका यहाँ पे 1 टियर 2 टियर या फिर इसके साथ ही स्किल टेस्ट भी होगा, जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा उसके लिए एग्जामिनेशन स्कीम आपको यहाँ
पे देखने को मिल जाता है। इस रिलेटेड जानकारी आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी 0.25 की रहने वाली है। ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पे टियर 2 टियर 1 जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं कि 1 टियर जो आपका जनरल होगा या टेक्निकल एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस क्या क्या यहाँ पे दिया गया है और क्या पैटर्न आपका यहाँ पे रहने वाला है। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पे दिया है, तो आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं कि किस तरह से एज रिलैक्सेशन किस कैटेगरी वाले को यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ पे एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड आपको कर दिया गया है कि आपको टियर 1 एग्जाम किस पोस्ट के लिए होगा, क्या सिलेबस रहेगा, ये सारी जानकारी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से डाउनलोड करके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है कि जनरल को 40% कम से कम मार्क्स लाने होंगे, ओबीसी को 35, SC ST PH को 30% मार्क्स यहाँ पे लाने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट या एंट्रेंस टेस्ट एप्लीकेबल होगा उसके लिए यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।